बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइटल FM 91.4 मानसरा के स्टूडियो से प्रोग्राम अवामी अदालत के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम अवामी अदालत और मैं हूं आपका मेज़बान शकील आज़ाद और मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अली तनोली और चौधरी कैसर फारूक साहब। और आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपके जो अवामी मसाइल हैं उन मसाइल के हवाले से ज़िला मानसरा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं जहाँ जहाँ तक आपको हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके इलाकों में मसाइल हैं, तो आप उन मसाइल के हल के लिए, उन मसाइल को हाईलाइट करने के लिए और उनको उजागर करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको नंबर बता देते हैं कि किस नंबर पे आपने रब्ता करना है और कौन से नंबर पे आप रब्ता करके अपने इलाके की महरूमियों के लिए जो हल करना है, मसाइल का हल करना है, जो महरूमियों को ख़त्म करने का सिलसिला है, उसके लिए आप किस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और किस प्लेटफॉर्म पे आकर आपने आवाज़ बुलंद करनी है। आप खुद आवाज़ बुलंद करें या आपके आसपास मौजूद वो लोग जो किसी भी महरूमी का शिकार हैं तो उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये प्लेटफॉर्म वाइटल FM 91.4 मानसरा का आपके लिए खुला है और आइंदा इंशाअल्लाह बाकायदगी के साथ खुला रहेगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 0997388172 0997 388 172 0997 388 172। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वाइटल FM का ऑफिशियल पेज है www और vitalfm.pk, इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और जो हमारा वाइटल FM का ऑफिशियल पेज है उस पे जाएं, प्रोग्राम सुने, कमेंट्स की सूरत में अपने इलाकाई मसाइल हम तक पहुंचाएं और अपनी राय का इज़हार करें। तजवीज़ व आरा भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा 8881 पे आप मैसेज भी भेज सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने लिखना है VFM, उसके बाद स्पेस देकर अपना नाम लिखेंगे, इलाके का नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ आपने जो मसला है वहाँ पे वो ज़रा वाज़े अल्फाज में लिखिएगा ताकि हमें आपके लिखे हुए की समझ आ सके और हम उसको पढ़ के आपके उस मसले को बाख्तियार लोगों तक पहुँचा सके। मैं बढ़ता हूँ अपने साथियों की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं नासिर अली तनोली साहब और उनके साथ साथ चौधरी कैसर फारूक साहब। मैं उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला वाइटल FM के लिए, क्योंकि वो आज मेहमान नहीं है। आज एक ये पैनल डिस्कशन है जिसमें हम मसाइल की जानिब बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि आप इनफरादी मसला है कोई तो उस पर बात करने से गुरेज कीजिएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ उसका ताल्लुक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई ज़ाती नोयत का है तो उसको आप डिस्कस मत कीजिएगा। इज्तिमाई मसाइल के हवाले से प्रोग्राम होता है, इज्तिमाई मसाइल पे आपने तवज्जो दिलानी है और मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सॉरी वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, बहुत शुक्रिया जी। और स्पेशली शुक्रिया वाइटल FM मानसरा का कि पहले भी ये एक प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट था और फिर दरमियान में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो अभी दोबारा जो है वो नए सिरे से अवामी अदालत हमने शुरू किया है नए अज़म के साथ इंशाल्लाह। और ये हम अपने जो हमारे सुनने वाले इस वक्त हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आइंदा आज का प्रोग्राम तो हमने वो जिस तरह भी आपने बता दिया कि हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे कि जी ये प्रोग्राम किस हिसाब से होगा, कैसे होगा। लेकिन ये होगा कि इसके बाद जो भी हमारा ये प्रोग्राम होगा उसमें हमारे साथ गेस्ट होंगे, हमारे इंतज़ामी अफसरान होंगे, इसी में हमारे साथ जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, बाकी जितने भी लॉ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं या जो भी अफसरान हैं। मेन चीज़ ये है कि अवामी अदालत, इसका नाम ही यही है कि हम उन लोगों को यहाँ पर बिठाएंगे और हमारे जो लिसनर्स हैं वो कॉल करेंगे कि जी ये मसला है और जिसने हल करना होगा वो अवामी अदालत में बैठा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह आज से जी इस मामले में हम कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। मेरे साथ जो बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर सहाफ़ी चौधरी कैसर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? सर बहुत शुक्रिया शकील साहब, नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अवामी अदालत जो मतलब अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है, माशाल्लाह ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ आज आपके स्टूडियो में, तो मैं वाइटल FM का भी शुक्रगुजार हूँ। अवामी अदालत के अंदर हर बंदा जो जहाँ पर भी ये कॉल सुन रहे हैं वो अपनी मतलब एक कॉल करे और अपने प्रोग्राम को जो आपके इलाके के मसाइल हैं वो यहाँ पर बयान करे, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम उस आपकी आवाज़ बनकर हम जो हैं वो आगे
उस महकमे के अंदर वो पहुंचाएंगे और उनको हम कोशिश करेंगे उन जो भी उस महकमे का आदमी है उसको बॉन्ड करें, वो यहाँ पर आए और आपके मसाइल सुने और आपको मतलब है उसके आगे जो भी हल हो सकता है वो बताए। जी, और सामईन आपको ये भी बताते चलें कि बुध और मंगल, यानी मंगल और बुध, यानी उल्टा हो गया थोड़ा सा, मंगल और बुध, और ये दोनों दिन होंगे इस प्रोग्राम के, और 3 से 4 बजे का टाइम हुआ करेगा और आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। जैसा कि नासिर भाई ने भी बताया और चौधरी कैसर फारूक साहब ने भी कहा कि हम उन लोगों को भी यहाँ पे मदऊ करेंगे प्रोग्राम में कि जो अख्तियार रखते हैं, जिनके पास कुछ जो लोगों के मसाइल हमारे सामने आएंगे वो उनको हल करने के उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास अख्तियार भी है और उनके पास बाकी सारी सहूलतें जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे कोई अगर किसी का रोड का मसला है तो मशीन वगैरह चाहिए होगी या कुछ और चीज़ें, तो वो उन लोगों को हम बुलाएंगे कि जो लोग वो सारी चीज़ें जिनके पास मौजूद होती हैं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये मसला एक बहुत बड़ा होता है कि हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है नासिर भाई कि हमें पता नहीं होता हमने किस काम के लिए कहाँ जाना है। ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से जो भी मालूमात हमारे पास होंगी आपको हम जरूर फराहम करेंगे कि आपका कौन सा मसला है और उसके हल के लिए आपने कहाँ जाना है, क्योंकि आप बहुत से गैर मुतल्लिका दफातर जो हैं उनके चक्कर लगाते रहते हैं और फिर आपको 2 महीनों बाद पता चलता है कि जाना कहाँ पे था। तो इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं नासिर भाई। और चौधरी साहब, क्या मसाइल हैं जो आपने आज तक देखे हुए हैं मानसेरा में? चलें, जब कोई कॉल करेगा हमें बताएगा वो तो उस एरिया का मसला होगा, लेकिन चूंकि आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, कवरेज कर रहे होते हैं, हाईलाइट करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को, अपना सुकून चैन जो है वो साइड पे छोड़ते हैं और फिर जाके लोगों की खिदमत के लिए जा रहे होते हैं। तो क्या क्या बड़े मसाइल आपको नजर आते हैं जिनको तरजीही बुनियादों पे हल करना चाहिए? ये शकील भाई सबसे बड़ा मसला तो मानसेरे का जो है वो है रोड्स का। जी। तो आप रोड्स देखें, मतलब यहाँ पर जब बारिशें होती हैं, मतलब आप वहाँ पर देखें तो वहाँ से जो रोड्स हमारे हैं वो सैलाब का मंजर पेश करते हैं। पैदल चलने वाले तो दूर, गाड़ियां भी वहां पर से नहीं गुजर सकती हैं। और फिर दूसरे जो है वो मसला है वो बाईपास का। अगर यहाँ पर कोई मतलब ऐसे बड़े बाईपास बना दिए जाएं जिससे मतलब का ट्रैफिक का जो वो है वो सबसे बड़ा मसला है। शहर के अंदर जो आप ट्रैफिक देखें, रोडों के अंदर आप देखें, खासकर स्कूल के जब छुट्टी का टाइम होता है जी। उस वक्त आप देखें तो वहां पर मतलब है कि गाड़ियां, जो आम आदमी पैदल गुजरने वाले जो है वो भी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है मेन है वो ट्रैफिक है। और फिर जो मनी अड्डे बने हुए हैं, हर जगह पर छोटे छोटे मनी अड्डे बने हुए हैं, जिसकी वजह से काफी जो है आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। नसर भाई, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल चौधरी साहब ने भी ठीक कहा, लेकिन मैं ज़्यादा जो आवाम का एक और इशू है, मैं इस वक्त बात करूंगा मानसेरा में पानी का सबसे बड़ा मसला है। और आगे चूंकि मौसम चेंज हो रहा है तो जरूरत भी बढ़ेगी। ये अरसे से पिछले इससे पहले भी सालों से ये मसला चला आ रहा था, लेकिन मैं पीटीआई गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो इन्होंने भी इस पे एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वो आज तक ना हुआ। पिछले 10 सालों से ये पानी का मसला जो है, ज़हीरा वाटर सप्लाई स्कीम बड़ा इस पे आया, फिर उसके बाद जायका का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर अरबों रुपए जो हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है, बल्कि सूबाई गवर्नमेंट को इस पे आपको जी ये फंड मिलेगा और उसके बाद आपने काम करना है। तो ये पिछली जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें भी इनका आपस में कोई इनके साथ कोई रिटर्न इनका कोई हुआ था, फिर ना हो सका। फिर जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई फिर उसके बाद इनका हुआ, फिर उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि जी लोगों को पानी का जो मसला है वो हल होगा। और जिस तरह अभी आपने भी कहा कि सर्दियों में तो चलें कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन यकीन माने कि गर्मियों में लोग जो हैं वो स्पेशली सिटी के लोग जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं, क्योंकि पानी का जो यहाँ पे पहले से जो सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे जो बूदकट्ठा का पानी है उस पर हमने कई प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो वो इंतहाई जहरीला और गंदा पानी है। तो वो हेपेटाइटिस बी, सी और ये इनकी UN की इसमें जो है WHO की एक मानसेरा के हवाले से ऑन द रिकॉर्ड एक रिपोर्ट भी है कि मानसेरा में 80% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी के शिकार हैं। और उसकी वजह, बुनियादी वजह जो है वो आबी आलूदगी और साफ पानी का ना होना। फिर उसके बाद शकील भाई, कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। करोड़ों रुपए हमारे कब्रिस्तान के नाम पर आए हुए हैं, कई सालों से डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जो है उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो जगह का मसला बन रहा है। पिछले कुछ अरसे में पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें ये हुआ था कि जी इंतजामिया की जानिब से जगह ले ली गई, लेकिन उसमें हमारे बास सियासतदान जो हैं उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर की वो जगह बचाने के लिए वो मामला भी ख़त्म कर दिया। ये नहीं कि जहाँ पे भी, अब लाजमी बात है कहीं ना कहीं जगह तो लेनी पड़ेगी, एक वो कड़वा घूंट है वो तो पीना पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखें, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो इन्होंने जो है वो बस अपने वो वोट बैंक के लिए, अपने जनता बरादरी के लिए वो चीज़ जो है हर दफ़ा, और वो पैसा पड़ा हुआ है। जब पैसा आया तो तब जमीन की कीमत जो थी वो इसी तरह चंद लाखों थी कि वो पड़ा हुआ नहीं है, कम हो रहा है। हाँ, और आज वो लाखों से वो करोड़ों पहुंच गई है, और पैसा वही
یا میرے خیال 20 لاکھ تھے شاید، 20 نہیں جی۔ 20 کروڑ شاید 20 کچھ اس کروڑ طرح. اب آپ سوچ لیں کہ وہ 20 کروڑ میں آج کل میرے خیال سے 5 کنال زمین بھی نہیں آتی. جی تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور باقی بھی جس طرح چوہی صاحب نے کہا کہ جی ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹریفک مسائل تب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے روڈ جو ہیں وہ روڈ وہی روڈ ہیں عرصے سے، اور ان کے اوپر ٹاکیاں لگاتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، کمیشن مافیا متحرک ہے. بس یہ حالات ہیں. باقی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جی ہمارے جی سکولز جو ہیں ان کی عمارات نہیں ہیں، ان میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں ہیں. اور اس دفعہ جو مین جو ایشو ہے کہ ان بچوں کے لیے وہ کتابوں کا جو ہمیشہ جی ہوتا تھا جی جی وہ نہیں ہے. پھر ہماری صوبائی حکومت نے ایک رمضان میں جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑی خوشخبریاں سنائی. اسپیکر صاحب ہمارے مانسیرا کے ہیں، جی بابر جی سلیم صاحب. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا جی. ایک بڑی خوشخبری ہے جی لوگوں کے لیے کہ جی فرسٹ رمضان ایک آپ کو آج سے فری علاج دیا جائے گا. جی مانسیرا میں آپ جائیں، مانسیرا کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں فری علاج کو تمہارے سائٹ پہ رکھیں. جی آپ کو ایک سرنج نہیں ملے گی. فری علاج کو چھوڑیں لاکھوں روپے کی، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. فری علاج کو چھوڑیں، آپ کو ایک ٹیبلٹ سر درد کی نہیں ملے گی، آپ کو ایک انجیکشن نہیں ملے گا، آپ کو ایک مطلب ساری چیزیں چھوڑیں آپ کو. ناصر بھائی جی جی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ جی رہا ہوں، جی لیکن یہ وہ ہاسپٹلس ہیں کہ جہاں پہ صحت کارڈ کے بغیر بھی ایمرجنسی میں ایسے ہی سارا کچھ فری ہونا فری چاہیے. ہونا چاہیے. جی ایک تو میں آپ کو بتاؤں آن دا ریکارڈ ان کے پاس ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے بھی ان کو پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو فنڈ آ رہا ہے وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر مانسیرا کے پاس اسپیشل فنڈ ہوتا ہے، وہ فنڈ بھی آتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جی فری ادویات صحت کارڈ، مانسیرا کنگ عبداللہ اسپتال کا نام آ رہا تھا، لیکن مانسیرا کنگ عبداللہ اسپتال کا میں بتاؤں کہ مانسیرا کنگ عبداللہ اسپتال میں کوئی سہولت نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. یہ نہیں کہ کن کن مسائل پر ہم ناصر بھائی ایک سہولت تو موجود ہے، اور اس کا میں بہت سے لوگوں سے سنا ہے، ہاں گواہ ہیں وہ لوگ اس بالکل کے. میں سمجھ گیا، بالکل صحیح جی کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کہ اس کو اعتماد لے جائے. ہاں جی یہ سہولت موجود ہے. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور سہولت بھی موجود ہے. جی ایک تو ریفر سینٹر ہے جی کہ جی جیسے ہی اندر لے کے جائیں گے جی وہ کہیں گے جی ہنکو میں ہماری مثال ہے، ہاں جی. انہیں ایبٹ آباد لے جاؤ، انہیں نہیں بچنا. جی ٹھیک ہے نا سر. جی اور دوسرا پارکنگ کی سہولت موجود ہے. پارکنگ کی سہولت. اگر باہر آپ کو پارکنگ کہیں پہ نہیں مل رہی، آپ اندر جائیں، ان کو پیسے دیں. پیسے کمانے کا اڈا بن گیا ہے نا پارکنگ کا، لاری اڈا بنا دیں پھر سیدھی سی بات ہے. تو اندر جائیں جی آپ اور اڈے کے پیسے دیں آپ، اور آپ کو اندر کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اندر سارا ایریا، آپ یقین مانیں تمام ایریا جو ہے وہاں پہ صرف گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. اب وہ اس میں مریض کم ہوتے ہیں، باہر جتنے لوگ آتے ہیں اپنی شاپنگ کرتے ہیں، اپنے کسی کام کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ باہر کے ڈاکٹرز ہیں، وہ پیشنٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹس آتے ہیں وہ ہیں. اب لازمی بات ہے ان کے لیے مجبوری ہے. لیکن وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹلس کا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل کا سب سے بڑی بات جو ہے ان کی اپنی یہاں پہ پارکنگ کوئی نہیں ہے. مانسیرا میں جتنی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہے کسی کے پاس، وہ ان کی جو ساری چیز آتی ہے جی، ان کی جو پارکنگ ہے وہ کہاں پہ جی، ان کے لیے کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل انتظامیہ ہماری سرکار نے ان کے لیے پارکنگ کا مناسب بندوبست کیا ہوا ہے. بس پیسے دیں اور آپ وہاں پہ گاڑی ناصر بھائی آپ نے صرف گاڑی کھڑی کرنے کی بات کی ہے. اگر تھوڑی سی بات کو کھول کے کیا جائے تو میرا خیال ہے ایبٹ سے کم پرائیویٹ ہاسپٹلز کی طرف بھی ایک ریفرل کا نظام بھی موجود ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب چلے جائیں. کچھ لوگوں نے اس طرح کی بھی شکایات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں جی عوامی عدالت، اور ناصر علی تنولی اور چودھری کیسر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان شکیل آزاد، اور یہ پروگرام آپ سنا کریں گے منگل اور بدھ کے دن 3 سے 4 بجے تک. ہم تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا. اور جی آپ سنا کریں گے جی. اور اگر آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں، رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو 0997388172. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی صاحب جاوید سواتی بول رہا ہوں. جی سواتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی. جی آج پروگرام سن کر نا جی جی کچھ حوصلہ افزائی بھی ہوئی. کافی ٹائم بعد یہ دوسرا پروگرام شروع ہوا. پہلے مہمانوں دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سواتی صاحب. جاوید سواتی صاحب مہمان نہیں ہیں، یہ ہمارا یہ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ پینل ہے ہمارا، اور اس کے بعد آپ کو ان تینوں لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور ملے گا اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، خوشی ہوئی اس بات کی. تو یہ عوامی جو یہ پروگرام ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. ہر بندے کا فرض بنتا ہے، جو ذمہ دار ہے، ذمہ داران ہمارے بالکل چھوئے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی صحافت ایک ایسا
खून होता था, मतलब खून इस्तेमाल किया जाता है मुर्ग का। जी जी तो इनको भी काम करने नहीं दिया जाता है। कोई सच्ची बात करते हैं तो इनको इनका गर्दन पकड़ी जाती है। तो ऐसी सी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लेकिन हमने अपना काम इंशाल्लाह करना है जी, पहले भी किया, अभी करेंगे इंशाल्लाह जी। जब भी सच्ची बात करें, कहीं थाने में चले जाए, मैं वर्कर रहा हूँ, थाने में चले जाए, कोई शादी चले जाए तो 2-4 10 मिनट के लिए उसको वेलकम होता है, लेकिन वहाँ देखते हैं यार कि ये बंदा क्या वो आ गया है, तो सच्ची बात के लिए आ जाता है। कोई खबर उसको सच्ची खबर शायद करने के लिए उसको मौका नहीं दिया जाता। दूसरी बात, काफी जितनी बातें आपने की है शकील साहब या दोनों मेहमानों ने की है, उसमें से अब्दुल्ला तो बिल्कुल ये एक ऐसा हॉस्पिटल है हमारा, हालांकि ये सूदिया के खर्चे पे मेडिसिन भी है, सूदिया का फंड है जी जी बिल्कुल। और ये जो करप्ट लोग है ना, ये माफिया जो है ना, ये तमाम गरीबों का जो फंड है ये मेडिसिन का, ये खा जाते हैं। ऐसे ही और खैरात में दिया उन्होंने जी हमें, हम तो खैरात मांगने वाले लोग हैं, सऊदीया ने हमारे ऊपर रहम किया है, करम किया है, और उन्होंने हमें खैरात में बना के ये हॉस्पिटल भी दिया है, खैरात में ही हमें अंदर जितना भी सामान है वो भी दिया है, और हमारी हुकूमत जो सेहत के नाम पर अरबों रुपए की वो कह रही हैं जी कि हमने अरबों रुपए लगा दिए हैं, लेकिन मानसेरा में नजर नहीं आ रहा कि वो अरबों रुपए कहाँ पे लगे। मैं अपनी जाती एक बात सुनाऊँ आपको, आप हैरानगी होगी यार कि ये बंदा मैं कितना हौसला वाला बंदा हूँ। देखिए मेरे मोहल्ले में एक डिलीवरी केस था, अभी मुझे बात करनी पड़ी, क्योंकि काफी लोग सुन रहे होंगे मेरी बात। जी जी बिल्कुल। यहाँ से जैसे ये केस तो ऐसा होता है ना कि इसको तो बिल्कुल किसी ऐप वैप किए फौरी तौर पे मरीज को एडमिट करते हैं। तो हॉस्पिटल में चले गए तो साथ में भी गया, तो वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई डॉक्टर की हेड नर्स मौजूद थी। वो कहती है कि बस हमारे पास तो कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ये मरीज को हम रेफर करते हैं कम्प्लेक्स में, तो कम्प्लेक्स से रेफर करते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। उनका सीटों तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, अमला नहीं है। चले गए वहाँ गए तो वहाँ भी यही मसला था, रात का टाइम था तो वहाँ भी यही मसला था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाए, उन्होंने भेजा वहाँ चले जाइए, उनका फर्ज बनता है कि वो आपका ये इलाज भी करेंगे। वो हॉस्पिटल है और ये तुझे का हॉस्पिटल है, ये तो मामूली का हॉस्पिटल नहीं। जी जी। वहाँ से फिर वापस आ गए। अच्छा, उन्होंने आपको वापस भिजवा दिया? मैं भी पेशावर नहीं भेजा, उन्होंने वापस मानसरा भेजा है। जी जी। मानसरा तो फिर वही जो नर्स की हेड नर्स तो कहते हमने आपको रेफर कर दिया था, चेक भी मौजूद है, टाइम भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, तो फिर आप वापस आ गए, हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। फिर हम फिर वापस गए उधर, फिर उस कम्प्लेक्स चले गए। कम्प्लेक्स जब गए तो उन्होंने फिर दोबारा वही यही हौजत की हमारे साथ। वहां से आप यकीन माने, आप जो उसका केस अगर रिकॉर्ड निकालते हैं तो रिकॉर्ड मौजूद है। मुस्लिम एज बीमा को वापस आए हम एबटाबाद, ये बाईपास से बनी है, ये फौजी फाउंडेशन के साथ। जी जी बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ। जी जी बोलें बोलें सर, आपकी आवाज आ रही है। जी बहरहाल बहुत शुक्रिया जावेद स्वाति साहब आपका कि आपने रब्ता किया है और आपने बहुत सी चीज़ों को बड़ी तफसील से बता दिया। लेकिन कभी कभी असल में मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि 1 घंटे का प्रोग्राम है हमारा 3 से 4 बजे तक का, और अगर बहुत ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो फिर बाकी कॉलर जो हैं वो रह जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, और इसमें कोई भी शक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि इसी तरह का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और चौधरी साहब, तजावजात भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बाजार में आप जाएं, पैदल चलने का रास्ता आपको नहीं मिलता। सर शकील साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन ये असल मसला ये है, नजायज तजावजात जो बनी हुई है ना जी, एक तो है जो मतलब अप्रूवल ही बनी हुई है, जिसको मतलब सर अप्रूवल ही हो गई तो फिर तजावजात तो ना रही है, वो नजायज तजावजात। नजायज तजावजात और तजावजात वो जो है ये बनी हुई है ना, ये टीएमए ने आप देखें ना, ये पिछली दफा भी मैंने और नासिर भाई ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी किया था हमारा। आप देखें 50-50 रुपए ये इन्होंने थड़े लेकर टीएमए साहब के उधर हम गए तो उन्होंने कहा जी ये मतलब है थड़े
आप रेडियो का आप देखें, रोडों के ऊपर उन्होंने खड़ी की हुई है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। ये जो उन्होंने बनाए हुए हैं, इतने प्लाजे आगे किए हुए हैं, पिछली दफा मतलब है कोई अप्रोचमेंट हुई थी, मतलब वो गिरा रहे थे, लेकिन अभी तक मानसेरा के अंदर ऐसा कोई वाकया, महफराबाद में वो गिराए गए हैं कुछ नजायज तजावजात के जो थे, मानसेरा के अंदर ऐसा वो भी सिर्फ गिराए गए हैं, उसके बाद उसके अमल दरामद ऐसे ही हुआ है। और शकील भाई, चौधरी साहब ने अभी बात की, मैं इनकी बात कर रहा था, माजरत, हुआ ये था कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा, यकीन माने, क्योंकि आपको पता रोड्स का बहुत ज़्यादा, फिर वो एक तो हमारे रोड का छोटे हैं, एक जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कहा कि जी नाजायज़ तजावज़ात इतनी ज़्यादा हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो रोड पे बनी हुई हैं, दूसरा रेडी और थड़ा फरोश और दुकानों के आगे पैसे लेकर वो बाहर, तो उस पर हमने प्रोग्राम किया जी। यकीन माने मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ा दुख भी हुआ। आज मैं अंदर रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे कई सरकारी अफसरान ने कहा कि जी हम तो ये गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने काम किया ईद से, रमज़ान से 2 दिन पहले, लेकिन मजबूरन मानसेरा के कुछ चंद सियासी लोग जो हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा जी ये आपने क्यों किया है, ये तो हमारे वोटर स्पॉटर हैं और आपने इनको जी छोड़ देना है। उन्होंने कहा जी हमने छोड़ दिया, उनकी रेडियाँ भी वापस कर दी, थड़े भी कर दिए, हत्ता कि जो गैर कानूनी तजावज़ात थी उनके खिलाफ हम ऑपरेशन करने वाले थे रमज़ान में, वो हमने ना किया। यकीन माने पूरा रमज़ान हम लगे रहे कि जी इसके खिलाफ कर छोटा मोटा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब उन्होंने पूरी तफसील हमें बताई तो हम खामोश हो गए, सिर्फ इस वजह से कि हम हमेशा इदारों को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे वो सियासतदान जो यहाँ से वोट लेकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो लोगों को जो है हमारे अफसरान को रोक रहे हैं कि ये काम आपने नहीं करना। कॉल्स लेते हैं जी। नसर भी कॉल की तरफ जी, बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है। और नसर भाई आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, जी। आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि वोटर और सपोर्टर हैं हमारे। हाँ जी, वोट तो हर शख्स डालता है, ऐसे ही पाकिस्तान है। की सारी अवाम वोटर है, तो इसका मतलब है फिर कानून को साइड पे रख दें। तो इन्होंने यही काम किया हुआ है कि जो चंद लोग हैं इनके, जो चंद होते हैं जी बस उनको नवाजते हैं, बाकी बस बाकी अवाम की तो इनको फिक्र नहीं है। इनको ये भी तो फिक्र होनी चाहिए कि जिन चंद दुकानदारों ने, रेडी वालों ने या वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वालों ने वोट दिए, तो ये बाकी मानसेरा की अवाम ने ही वोट दिए। इनको हजारों वोट किसने दिए? फरिश्तों ने तो नहीं डाले ना, जी जी। इन्हीं दुकानदार अवाम ने 100 दिए। होगा, 200 मैं वही कह रहा हूँ, तो ये बाकी अवाम ने जो वोट दिए हैं, बाकी अवाम का क्या होगा? कोई छोटा सा काम होगा जी, उसके लिए इन्होंने स्पेशल सिफारिश हो, बल्कि आजकल तो मैं माजरत के साथ मानसेरा में यकीन माने सिफारिश के बगैर काम ही नहीं होता। आप चले जाएं, यकीन माने कि डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, अभी ये रिसेंटली इस अरसे में यकीन माने महकमा पुलिस देख लें, थाने देख लें, थानों में महकमा पुलिस देख लें, बाकी इदारों में देख लें, तमाम लोग इन्होंने, कई ऐसे लोग हैं यहाँ के सियासतदान, उन्होंने सिफारिश पे अपने करीबी लोग जो उनके साथ वोटर स्पॉटर जो मेन, वो जिसको चीफ स्पॉटर कहते हैं टाइप, जी जी, मतलब हत्ता ट्रैकल ट्रैकल टाइप, हाँ। जी जी। और ये भी आपको बताऊं, कोई चेयरमैन हो गया, और अल्लाह के बंदो चेयरमैन और ट्रैकल जो होते हैं उनका अपना ही वोट होता है, उनके कहने पे कोई वोट नहीं देता। जी। इनको सोचना चाहिए कि वो चेयरमैन को भी लोगों ने वोट दे के उस तक पहुंचाया। हमारे सियासतदान क्या करते हैं जी कि वो जी चेयरमैन ने हमें वोट दिलाए हैं जी फलां हजार, चेयरमैन भी कह देता है जी ए लो जी 50,000 वोट मेरा हो गया जी, 10,000 मेरा हो गया जी, 2,000 हो गया जी, मतलब ऐसे ठेके लगाते हैं जैसे। और इन बेवकूफ, मैं बेवकूफ इसलिए कहूंगा कि बेवकूफी इनकी देखें कि ये कहते हैं जी हमें वोट तो उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से ये खराब होते हैं और हालात इस नच पे पहुंचते हैं कि आम आवाम जो है, यकीन माने पीटीआई का एक बहुत माशाल्लाह एक इस वक्त देखा जाए तो लोग वोट बैंक उनका एक बना, सारा कुछ हुआ, नून लीग का भी था लेकिन वो थोड़ा सा वो हुआ, सारे भाई हैं, लेकिन इस अरसे में आपने देखा कि हालात को छोड़ते हैं। अब भी लोग मुतनफर हो गए हैं अपने सियासतदान, अपने अवामी नुमाइंदों से, कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो पेशावर में, इस्लामाबाद में दावतें उड़ाते हैं। हम गरीब अवाम जिन्होंने वोट दिए हैं, इसलिए वोट तो नहीं दी कि जी फलां जिंदाबाद फलां जिंदाबाद, वोट दिए हैं कि मानसेरा में पानी हो, मानसेरा में कब्रिस्तान हो, मानसेरा के रोड अच्छे हो, मानसेरा में तजावजात ना हो, मानसेरा में बाकी जो मसाइल हैं वो ना हो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, बिजली का मसला है वो ना हो, बाकी स्कूलों का मसला है, हेल्थ का मसला है वो ना हो। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ओ जी ये फलां जो है, ये फलाना एजेंट है, फलां जो है ये गलत कर रहा है, इसने इतने खा लिए, उस पर या तो उनको पकड़ के अंदर डालो, तो या फिर अवाम के लिए कोई फायदा ढूंढो, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। जी बिल्कुल यही बात है। जी सर। नासिर भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 1947 से लेकर आज तक आप देख लें, जितने भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब के सब कभी कोई किसी को सजा मिली है नहीं मिली। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ईमानदारी कार्ड कह रहा हूँ, नहीं गरीब को मिलती पाकिस्तान है के अंदर ना, गरीब हाँ। को मिलती है, सजा मिलती है, कानून है, हाँ। लेकिन गरीब के लिए, बिल्कुल। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, वो चाहे जो कुछ करे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, देखें वोटर सपोर्टर हर आदमी के हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, हर आदमी ने वोट दिए हैं। लोग वोट इसलिए देते हैं कि यार तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ हमारे मसाइल हल होंगे।
लोगों को अपने मसाइल, आप गरीब आदमी देखें, मतलब है कि पिछले दिनों आपने 1 मई का वो देखा, लोग वहां पर रोड के ऊपर जिसके नाम की छुट्टी लोग मना रहे हैं, 1 मई को हम लोग करोड़ों रुपए की मतलब है वो दावतें उड़ा देते हैं, लोगों के मसाइल वहीं के हैं, मजदूर वहीं का वही रोड पे खड़ा हुआ है, अपनी दिहाड़ी के लिए रो रहा है, यार मैं अगर दिहाड़ी लगाऊंगा तो मेरे बच्चों के मतलब है वही। अगर यही पाकिस्तान है तो आजकल वो देख लें जो हालात पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। कानून वाकई इनकी बात बिल्कुल ठीक है, कानून गरीब के लिए है लेकिन अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। लोगों ने वोट दिए अपने मसाइल हल करवाने के लिए, अगर उनके मसाइल आज भी नहीं हल होते तो फिर वो किसके पास जाएंगे? ये अवामी नुमाइंदे इसीलिए लोग मुंतखब करते हैं कि ये हमारी आवाज बनेंगे और आवाज हमारी पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे। जब इनकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर जाएगी, हो सकता है वहां पर कोई कानून बने, इनको कोई फैसिलिटेट करे, लेकिन वहां पर भी अगर इनकी आवाज नहीं सुनी जाती तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? और मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि शकील भाई, पहली दफा इस तरह हुआ है कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि हमारे सूबा केपी में कोई भी पार्टी जो है वो इतनी दफा इतना वक्त, हाँ, जी इतना वक्त लगाए। ये तीसरी दफा आ रही है पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए, जी जी सूबा केपी में बड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन जब कहा जा रहा था जी कि इनके पहले वजीर आला जब आए थे तो ये कहा जा रहा था कि फरिश्ता हैं, फिर उसी को खुद ही इन्होंने कहा जी करप्ट हैं, सारी चीजें सामने आई। फिर ये पिछले टर्नओवर में महमूद खान साहब थे, उनके बारे में क्या कुछ कहा गया, लेकिन फिर उनको खुद ही इन्होंने कहा करप्ट हैं। अब देखें पहली जो इनकी हुकूमत आई थी उसके तो मेरे ख्याल 4 के 6 महीने गुजरे थे तो उनके अपने वज़रा पे एतराज शुरू हो गए थे कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सिलसिला तो शुरू हो गया था उस वक्त से, और फिर अभी 10 साल होने को हैं, और 10 साल एक बहुत बड़ा वक्त है। ऐसे ही है, 10 सालों में मतलब 3 दफा इनके पास, अभी ये 15वां, मतलब अगर ये पूरा करते हैं, लेकिन नजर ऐसा आ रहा है कि ये साल 1.5 ही है इस हुकूमत के, या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, लेकिन अल्लाह करे कि 5 साल पूरे करें। नासिर भाई आपको लगता है कल फैसला होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी। अच्छा हाँ, अभी अच्छा, हालात आगे अभी हालात कुछ और है ना अभी आपके सामने ही है सारा कुछ। आज भी लाहौर में देखें इतना बड़ा मसला हो गया, वकला और पुलिस आमने सामने हो गई। अब देखें, ये बज़ाहिर तो नजर आ रहा है जी कि वकील जो है पुलिस के साथ लड़ाई हो गई, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जी लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके चंद फैसले जो मातहत अदालतें हैं उनकी इशू ये हुआ है कि जी उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे थे। जी जी सामने ये चीज आई कि वकला के ऊपर जो है 780A के कोई इस तरह के पर्चे हो गए, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है। अब पाकिस्तानी अवाम वो वाली पाकिस्तानी अवाम नहीं रही, शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया ने इस हद तक पहुंचा दिया, हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है कि मामलात कुछ और है। शऊर आना बुरी बात नहीं है, कुछ ज्यादा शऊर, हाँ, शऊर ज्यादा आ गया ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब हम अगर कोई, अब मिसाल के तौर पे अब आप देखें, कल अब बहुत बड़े प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आप निकलो अपने, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो जहन है, देखें शायद मैं ठीक ना हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जहन के मुताबिक कह रहा हूँ, आप निकलो सूबे में। इस वक्त ये तीसरी दफा गवर्नमेंट आ रही है पीटीआई की, तो आप निकलो, अपने हक के लिए निकलो। आप अपने वजीर आला को कहो कि मानसेरा में सेहत, आप ऐलानात कर रहे हो। अच्छा, आज कहा है जी कि जो ज़ईफ लोग हैं उनके लिए जी इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया, स्कूलों के लिए आ गया। ओ अल्लाह के बंदो, मैं मानसेरा की, हाँ सिर्फ ज़बानी, देखिए मैं मानसेरा की अगर बात करूं, बहुत बड़ा जिला है, ठीक है, और इस मानसेरा में यहाँ पर हर इदारे का ऑफिस मौजूद है, हर दूसरा बंदा जो है वो सारी चीजें भी आपके सामने, अब मैं क्या कहूँ आपको खोल के क्या बताऊं। तो मानसेरा के जो मसाइल हैं, क्या बाकी हम छोड़ देते हैं ना, हम पूरे सूबे की बात नहीं करते, हम जिला मानसेरा की बात करते हैं। तो जिला मानसेरा में कौन सा काम हुआ है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि मानसेरा में बताया जाए। कहा गया जी मानसेरा के शहरियों के लिए यहाँ पे पिकनिक पॉइंट नहीं है। यकीन माने वो बाईपास पे एक वो मोड़ सा बना हुआ है, वो शुरू में पता नहीं किसकी गवर्नमेंट में बन गया, हादसाती तौर पे बन गया। टीएमए ने वहां पे जी लाखों रुपए लगाकर एक नहीं, झंडा तो ऊपर वो एक डंडा, मैं उसको डंडा अच्छा वो डंडा है, झंडा नहीं है। अच्छा, अब जब भी जाए डंडा आपको मिलेगा, झंडा नहीं मिलेगा। फिर जी लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वो सामने एक मानसेरा लिख दिया, जो एक पहचान है कि जी मानसेरा वैसे भी लोग जानते हैं, लेकिन गाड़ी वैसे कौन सी है यहाँ तो पता लग जाता है मानसेरा में, सुने ना, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। कहा गया जी कि ये वहाँ पे हमने करोड़ों रुपए लगाकर लोगों के लिए बनाए, फैमिली वहाँ पे नहीं जा सकती, गाड़ी, छोटी गाड़ी नहीं जा सकती। तो क्या लोग जो है, अच्छा वो बनी हुई भी नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर चूना लगा देते हैं हर दफा टीएमए वाले जाके, ठीक है, वो फंड वहाँ पे लगा दिए। नीचे एक जगह बनाई हुई है जी, एक जीप खड़ी की हुई है, मानसेरा की खूबसूरती बता रहा हूँ, जीप खड़ी की हुई है जी, और बस लोग जाते हैं जी, तो वहाँ पे सेल्फी कोई इस तरह ली तो ली, बाकी वहाँ पे फैमिलीज के साथ आप नहीं, जगह ही नहीं है। सर अभी बात की थी चौधरी साहब ने
कि कहाँ पे? अपना यकम मई के हवाले से कि जिनके नाम पे था ऐसे ही है। वो उधर ही बैठे हुए हाँ थे जी। और ईद कुछ और लोगों की हो ऐसे ही गई। है, वो तो- छुट्टी मनाई और वो हाँ चले जी, गए। तो पार्किंग का भी और उसके अलावा ये पार्क का जो है ये भी यही सिलसिला है। ऐसे ही है। जिनके पास हैं वो कहीं पार्क की जरूरत नहीं है उनको, वो उनको क्या कहाँ नारायण जरूरत है? चले जाते नहीं, हैं। नारायण की भी बात नहीं है, वो कहीं और चले जाते हाँ जी। हैं। हाँ, फैमिलीज जी। के साथ। पैसा कौन सा उनका अपना होता है, गाड़ियां कौन सी अपनी होती हैं, फ्यूल कौन सा अपना होता सर है। एक जी कॉलर जी, है कॉल हमारे ले साथ। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मुझे बात कर रहा हूँ मनसेरा से। जी मुजीब भाई। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रोज इसी टाइम पे प्रोग्राम करते हैं। मुजीब भाई असल में रोज अगर आके करेंगे तो कुछ लोग को शायद बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए हम हफ्ते में। नहीं, टाइम ये होता है। जी टाइम ये होता है मंगल और बुध का दिन होता है। अच्छा, तो 9 मई के ऊपर बात कर रहे थे आप लोग। हाँ जी, नहीं, हम तो हम बहुत से मानसेरा के मसाइल पे बात कर रहे हैं। मानसेरा के मसाइल पे बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपके दिल में कोई हलचल हो रही है तो कह हाँ, दीजिए क्या कहना चाहते हैं। आवाज थोड़ी कटी है। आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। उसकी वजह ये होती है कि सिग्नल का थोड़ा सा इशू होता है, पहले सिग्नल बिल्कुल। चेक कर लिया करें फिर आप कॉल कर लिया करें ऐसे ही है, तो दोबारा ज्यादा मिला बेहतर लें, रहेगा। दोबारा मिला अस्सलाम लें। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिर भाई क्या लगी नासर भाई इस्लाम में सॉरी साहब इस्लाम जी वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम। सर थोड़ा प्रोग्राम करते हो तो ऐसा सामने मनसेरा है बात समझ तो कितनी गला करते हैं देन असर ही नहीं है। असर जी इंशाल्लाह जी। हमारी 40-45 साल उम्र हो गई है, मनसेरे में कोई काम में नहीं रखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल तुसां दा नाम केह् नवीद नाम दस्सेआ? भाई। नवीद भाई। वीक सेल पंप तो जी अच्छा अच्छा, नवीद भाई इस तरह ना कि गल तुसां दी बिल्कुल सही है। 40-45 साल तुसां दी भी एज हो गई है। असी भी देख रहे हैं कई सालों तो वाकई मानसेरे में काम नहीं हो रहे, लेकिन देखो अगर असी खामोश होके। जी जी नवीद भाई, आपने आका से बोलना से वो गर्दन पर नहीं इसी तरह मैं तो वही आखना चाहना। ठीक है ना, खबर दो नेट पर दो वहाँ चीज पर दो तो चीज होती ना जरा पता जरा चढ़ पा रही निकल बनाई वहाँ खाती है ना बाबू। नवीद भाई गल ये है ना कि जदों तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹਿ ਜੁਲਾਂ, ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹਿ ਜੁਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹਿਓ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹਿਵਨ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਲਸਾਂ। कब्रिस्तान से हमारे गुमारा माची मरी है जी जी कोई भी अतीत अंदर है मतलब कब्रिस्तान से जगह आज पता कह दी थी मुल्ला जी वो जाई थी कहने तो कब्र नहीं करना था भाई जायज पे हुई है इसका भी कब्रिस्तान नहीं होता बिल्कुल लेकिन ही कब्र कह की दिए कमेटी ने जाई थी उससे भी नरवा है जी जी पूरा भाई से तेरे मकामी लोग उसी कब्रों से सरदार लोग रहने ना से कब्रिस्तान नहीं आकर ग्राम हो थोड़ा ठीक है रोलो है जी आफ्टर अंतर ही गल है जी जी चलो सर नवीद भाई ਹੁਣ बहुत- ਇਹੀ ਸਰ ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਭਾਈ यही है कि गल की थी कब्रस्तान के वाले ने उन्होंने एक खुल के गल की थी कि मनसेरे का सब तो बड़ा मसला है कि कब्रस्तान का मसला है। पैसे असा को आई तो मतलब कितने साल पहले वो जेडे आए न कीमत डबल हो गई पैसे वो दे उसी तरह दे पे देन, लेकिन गरीब आदमी अगर मनसेरे पे जमात मिलता है कब्र को तक करसी इस्तेमाल भी नहीं है पानी नहीं होया कोई कब्रिस्तान अस्ते नहीं है फंड जुड़ रहा किधर है 5 साल में ना दवाइयां ना ठीक है पैसा जुड़ रहा किधर है इसको बदल पकना चाहिए भाई तेरे पास जुड़ता है पैसा इंशाल्लाह पकड़सा जी इस गला को भी इंशाल्लाह जिंदगी ऐसी भी रही तुसी भी असा नाल रहे हो बाकी भी जेडे असा सुनने वाले लोग हैं ने असा इंशाल्लाह उन्हां कोलों भी असा कोई उम्मीद है कि असा नाल रहे सन ते अपने मसाइल ता जी गल भी करसा ते इंशाल्लाह अपने जेडे हुकूक हैं जी वो अवामी लोकां नाल मिल के इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। जी 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 बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप कुछ ज्यादा हलचल चाहते हैं नवीद भाई तो नासिर भाई जी जी इन्होंने भी जिक्र किया, ऐसे आपने ही भी है जी। बात की, चौधरी साहब ने भी बात की कब्रिस्तान का फंड। अब इसका जिम्मेदार किसको हम ठहराएंगे कि एक टाइम पे एक फंड आया, उस वक्त हो सकता है हमें उसकी 20 कनाल जगह मिल जाती, बिल्कुल ऐसे ही आज उसकी हो सकता है 3 कनाल भी ना मिले, मिले, तो ऐसे ही। अवाम पे ये इतना बड़ा जुल्म करने का जिम्मेदार कौन है? देखिए मैं इसको मुस्लिम लीग नून के हमारे कई यहाँ पे रहनुमा हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उस वक्त ये हुआ कि जब ये फंड आया तो सियासत इन्वॉल्व हो गई। एक सियासतदान ने कहा, अवामी नुमाइंदे ने कहा जी कि ये जगह मैं लूंगा, ये काम मैं करूंगा ताकि मेरी बले बले हो जाए। दूसरे ने कहा मेरी हो जाए। डिप्टी कमिश्नर मानसेरा के अकाउंट में जमा हो गए पैसे। अब डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने कहा जी कि इसके ऊपर पटवारियों को कहा जी, सबको कहा जी कि पूरी एक कमेटी बनी कि जी आप इस पे जगह लें, सारे मिल के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के मानसेरा शहर के लिए कब्रिस्तान की जगह 20 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी जी। तो उसमें आपने 20 कनाल का उस वक्त जब ये पैसा आया था तो मेरे ख्याल से 30-35 कनाल मिल रही थी, जी। बल्कि इससे भी ज्यादा क्योंकि थोड़ा साइड पे था।
اور پھر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے بھی تھوڑے کر کے جی مطلب ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی کی لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس میں روڑے اٹکائے، نون لیگ کے روڑے اٹکائے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی روڑے اٹکائے، معاملہ ڈیلے ہوتا گیا. 10 سال پچھلے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو کیا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اتنا نہیں کر سکتی تھی کہ مانسیرا کے شہریوں کے لیے؟ میں تو حیران ہوں کہ ان کو بار بار ہم لوگ خود ووٹ دے رہے ہیں کہ یار چلو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے. اچھا ہوتا کیا ہے، پہلی دفعہ جی ایک تبدیلی کا نعرہ لگا، دوسری دفعہ پھر آپ کے سامنے سارا کچھ، اس دفعہ کچھ اور نعرہ لگا. اب اللہ بہتر جانتا ہے اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا نعرہ لگ جائے گا، پتہ نہیں کون اوپر نیچے ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن پتہ نہیں وہ کچھ نیا نعرہ لگ جائے کہ جی اب یہ ہو گیا. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو لوگوں کا ذہن جو ہے خراب کر کے 9 مئی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا محاذ کھولا. ہماری جو سرحدوں کے محافظ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھولا. اور ابھی بھی اپنی باتوں سے بعض لوگ، سارے نہیں، پی ٹی آئی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہٹ درمی بنائی ہوئی ہے اپنے اداروں کے خلاف. اور اللہ کے بندو، ہماری فوج ہے تو ہمیں، ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں تو ہمیں، وہ اس ملک کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے، لیکن ہم جب ٹارگٹ کریں گے کسی ایک ادارے کو تو وہ بہت غلط بات ہے. اگر میں ٹارگٹ کروں گا کسی ایک ادارے کو تو وہ غلط بات ہے. میں ٹارگٹ کروں فرد واحد کو ٹارگٹ کروں نا، وہ بھی فرد واحد کو آپ ٹارگٹ کرو، لیکن آپ پورے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے اور لوگوں کو استعمال کر رہے ہو. مزے کی بات کہ ہمارے جو سینئر قیادت ہے وہ سامنے نہیں آتی. ابھی کل کا جو پروگرام ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ سینئر قیادت جو ہے وہ چھوٹے موٹے اپنے جو آپ مزے کی بات، چیلے چپاٹے کو بھی چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مزہ تو تب آئے کہ اب 9 مئی کا یہ کہہ رہے ہیں نا، تو مزہ تو تب آئے کہ ان کو چاہیے پشاور میں ایک بڑا پروگرام کریں، پشاور سٹی میں کریں نا، وزیر اعلیٰ ہے نا، گورنمنٹ ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، ادارے ان کے انڈر ہیں، وہاں پہ وہ پروگرام نہیں کر رہے، وہ اپنے گاؤں میں وہاں پہ چھوٹا سا پروگرام کریں. ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، مزہ تو تب آئے کہ مانسیرا میں آپ آؤ، مانسیرا بند کر دو نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو نا کہ ایبسلوٹلی ناٹ فلانا امریکہ، اور کل ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہو، وہی جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے مطلب اب کیا کہیں، ٹھیک ہے، اداروں کے خلاف باتیں کر کے ان کے اور بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے سر معذرت کے ساتھ کل سے جب سے میں نے یہ بیان پڑھا ہے کہ ہم اہتمام کریں گے ریلیز کا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس منہ سے کریں گے. ایسے ہی ہے بالکل. کور کمانڈر ہاؤس میں کھانا ان کا کیا گیا تھا. کور کمانڈر ہاؤس میں آپ کیوں گئے ہو؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی گئے ہو، باقی لوگ بھی گئے ہیں، اب میں کس کا نام لوں، اچھا نہیں لگتا ساری چیزیں. ناصر بھائی جی ٹائم تھوڑا کم ہے ہمارے پاس اور باقی کچھ ایشوز ہیں ان کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے قبرستان والا. لیکن مانسیرا میں بہت زیادہ ایک چیز جو ہے اس کی جانب میں توجہ دلانا چاہوں گا سب کی کہ 70 سال تو ہو چکے، ایسے ہی 75 لگا لیتے ہیں، 75 ہو گئے. تو کیا ان کے پاس ان کو نہیں پتا تھا کہ سرکاری زمین بھی خالی پڑی ہے کنالوں کے حساب سے؟ ریکارڈ ہے نا ان کے پاس، ابھی بھی ہے، لیکن وہاں پہ بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، وہاں پہ اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں. جی حالانکہ اگر آپ نے کہا نا کہ انتظامیہ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، تو انتظامیہ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کہاں پہ کتنے کنال اراضی جو ہے وہ شملات جسے ہم کہتے ہیں خالی پڑی ہے اور خریدنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو کیوں نہ ہم وہ ابھی بھی ان کے پاس. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپٹی کمشنر مانسیرا کا جو گھر ہے، آپ اندر چلے جائیں حیران رہ جائیں گے. سر کچھ چیزیں ہیں ہم شاید ان میں نہ جائیں تو نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. جی تو ہمارے پاس جگہ بہت ہے، سرکاری جگہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. دیکھیں اگر وہ ہموار نہیں ہے تو وہ 20 کروڑ سے بہترین کر کے ہموار کر کے دیواریں لگا کے اس کو محفوظ تو کیا جا سکتا ہے. صاحب 77 سال ہو چکے ہیں، 75 بھی نہیں، سر ہم نے ایک ویسے اندازہ لگا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہے کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ 20 کروڑ میں اگر 40 کنالے لینے چاہے نا تو یہ گورنمنٹ لے سکتی ہے. پٹواری ان کے ہیں، گرداور ان کے ہیں، تحصیلدار ان کے ہیں، ریونیو افسر ان کے ہیں، انہوں نے کون سا ٹیکس دینا ہے 20 کروڑ کے اوپر؟ یہ نہیں لے سکتے ہیں. یہ ایک وہ پیسے آئے ہوئے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آج کل غریب آدمی، ابھی آپ نے اس آدمی کی بات سنی کہ قبر کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی، لوگ کہاں دفنائیں گے اپنے آپ کو، ان پیاروں کو. لیکن یہ اللہ معاف کرے، ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. کوئی بھی مسلمان آج تک بغیر قبر کے نہیں پڑا ہوا، لیکن جو سب سے بڑا ضلع مانسیرا کالمی ہے وہ قبرستان کا ہے. وہ اس کے لیے کون سوچے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلم لیگ نون والے ہیں. یہی وہ MNA MPs ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، کسی جماعت کے بھی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. عوام نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، منتخب کیے ہیں، ان کے پیسے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی تک کیوں ڈیلے ہوئے ہیں؟
یہ پتہ ہونا چاہیے جی. سر ہمارے پاس کچھ جی میسیجز جی میں آئے وہی ہیں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ میسیجز بھی شامل فیس بک کر پہ لیتے ہیں جی. میسیج ہمیں آئے ہیں اور اس میں پہلا میسیج ہے عبدالغفور صاحب کا، اور یہ السلام علیکم، سلامت رہیں جی. ہری مائن السلام. میلسی سے انہوں نے میسیج کیا ہے، ماسٹر عبدالغفار راہ.